हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। क्योंकि आखिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों चूज करें, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा चलता रहता है। काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन चलता है और ये क्वेश्चन चलना भी जायज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा लग रहा है और ये पैसा आपको फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपको इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो क्या रिटर्न देने वाला है, ये भी जान लेना ज़रूरी है। क्या आपके लिए और आपके आसपास और नेचर के लिए ये फ़ायदेमंद है, सच में हमें वेरीफाई कर लेना चाहिए इसे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों पहलू हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं दोनों पहलू के बारे में चर्चा करूंगा और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को आप अगर देख लिए तो इसके बाद आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद आप फैसला कर पाएंगे कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहिए या नहीं चाहिए। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज क्या होता है? देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो होता है, गैस की ज़रूरत और पेट्रोल डीजल की नहीं होती है। ये बैटरी से चलने वाले कार होते हैं। यानी कि इस समय जो आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल की स्थिति, जिसमें पेट्रोल का कीमत बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर आपको देखिए काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आप अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, मान लीजिए आप ओनर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रखे होंगे, तो आपको कहीं जाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि पेट्रोल महंगा है या डीजल महंगा है। आप आराम से उसे लेकर कहीं भी जा सकते हैं, कभी भी। मतलब अभी जो भी अभी सिचुएशन है, अभी तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद इलेक्ट्रिसिटी और भी सस्ता हो सकती है अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। अभी भी हो रहा है, लेकिन इसके 100% रिन्यूएबल रिसोर्सेज से अगर एनर्जी बनाई जाने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाने लगी, तो इलेक्ट्रिसिटी और सस्ता हो सकता है और होगा ही। तो आप देखेंगे कि समय फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल का मांग बढ़ेगा और ये भी एक लिमिटेड इसका भी स्टॉक है, तो ये घटता जाएगा और इसके पैसे कीमत बढ़ती जाएगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ इसमें बहुत ही सेफ़ एंड इजी ड्राइविंग होता है। देखिए, अगर पेट्रोल और डीजल ट्रेडिशनल कारों को अगर आप देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें गियर बॉक्स और क्लच, काफ़ी सारे सिस्टम रहते हैं। लेकिन नहीं, आप टेस्ला को ही देख लीजिए, आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही ईजी और सेफ इसलिए होता है, इसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग होता है। ये आपको आसानी से आपको आपके स्क्रीन पर हर चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। जो भी आगे कुछ भी रहता है, टेस्ला में तो यहाँ तक कि ऑटो पायलट भी है, तो वहाँ पर सोचने की बात नहीं है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबका प्रयोग करके इसे सेफ बना दिया जाता है। और ऑटो पायलट्स के रहने से इलोन मस्क, टेस्ला के CEO का कहना है कि 50% एक्सीडेंट ऑटो पायलट के चलते घट सकता है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा बल्कीनेस यहाँ पर नहीं है। जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल रहती है उसमें बल्कीनेस नहीं होता है, बहुत ही सिंपल और स्मूथ रहती है। इसमें आपको नॉइज पोल्यूशन भी नहीं होता है। नॉइज पोल्यूशन से हमारे क्लाइमेट और नेचर को बहुत इफेक्ट हो रहा है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन भी एकदम 0% नॉइज पोल्यूशन देखने को आपको मिलता है। वहीं यहाँ पर CO2 कार्बन इमिशन, यानी कि टॉक्सिक गैसेज है, जो कि जहरीली गैस होती है, वो इस गाड़ी और इंजन में से एकदम 0% निकलती है। यानी कि 100% ये इको फ्रेंडली है। लेकिन एक और फैक्ट मैं आगे बताऊंगा जो आपको देखकर हैरान कर देने वाली बात है। तो ये 100% इको फ्रेंडली व्हीकल होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बैटरी की। तो देखिए, इसके बैटरी का भी उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। कैसे? अगर आप, इसके बैटरी का लाइफ होता है 10 साल, ठीक। अगर 5 साल में आपको टेस्ला कार की बैटरी बदलनी है मान लीजिए, तो आपको उस बैटरी को कहीं भी फेंकना नहीं है, आपको बस अपने घर में उसे पावर के लिए यूज कर लेना है, तो वो रीयूजेबल बैटरी हो जाती है। और इसका एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये है कि इसका बहुत ही कम मेंटेनेंस है। यानी कि ऐसे आप ट्रेडिशनल पेट्रोल डीजल वाली कार खरीदते हैं तो हमेशा आपको मैकेनिक के पास दौड़ना पड़ता है। क्लच ब्रेक खराब हो गया, ये हो गया, गियर बॉक्स खराब हो गया, ये करना है, वो करना है, ये करना पड़ता है। लेकिन इसमें नहीं, इसमें इतना ईजी, इसमें क्लच और गियर
हटा दिया गया है। यहाँ पर सीधे एक्सीलरेटर और ब्रेक से काम चलता है। तो ये लो मेंटेनेंस कॉस्ट इसका रहता है, मेंटेनेंस एकदम जीरो के बराबर है, इसको मेंटेनेंस के लिए कहीं करना भी नहीं है। इसका ये भी एडवांटेज है कि आप घर में भी इसे चार्ज कर सकते हैं, ठीक। और इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम से, जैसे मैं शुरू में बताया, कभी भी कम ही रहेगा और आने वाले समय में और कम होता जाएगा। अगर कोयले और फॉसिल फ्यूल से अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाया जाए और रिन्यूएबल हाइड्रोलिक पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए तो ये अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कॉस्ट है वो घटेगा ही फ्यूचर में। और यहाँ तक आने के बाद आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि ये 0% यानी कि एकदम 0% ये पॉल्यूशन करता है, यानी कि हमारे नेचर के लिए ये हार्मफुल नहीं है। अब हम चलते हैं इसका डिसएडवांटेज की तरफ। इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा है कि चार्जिंग पॉइंट। देखिए चार्जिंग पॉइंट क्या है कि अभी इसका विस्तार उतने बड़े तरीके से नहीं हुआ है। इसके लिए चार्जिंग पॉइंट हर जगह भी उपलब्ध नहीं है। अभी तो यूके यानी कि लंदन में आप देखिएगा, अमेरिका, लंदन, ये सब में चार्जिंग पॉइंट का विस्तार हो चुका है, लेकिन इंडिया में अभी इसका चार्जिंग पॉइंट का विस्तार नहीं हो पाया है। हालांकि यहाँ पर भी टाटा और काफ़ी सारी कंपनियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल निकाल रही है, लेकिन इसका विकास होने में थोड़ा सा समय लग सकता है। ये एक इसका मेन इशू है, लेकिन ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है। धीरे धीरे समय के साथ इसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जब पेट्रोल कार भी आई होगी तो पेट्रोल पंप होगा नहीं, आप लोगों को पता है। धीरे ही धीरे विकास होता है, धीरे धीरे जब विकास होता है का 5 साल 10 साल बाद जाकर इसका भविष्य में बहुत ही बड़ा यूज होने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और इसमें बहुत सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो शुरुआती इन्वेस्टमेंट है बहुत ज़्यादा होती है। सबसे कम दाम की जो, मतलब मान लीजिए टेस्ला को पकड़ते हैं, टेस्ला की सबसे कम दाम वाली जो गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल वो केवल है 25 से 26 लाख के रेंज में। तो सोचिए पहला जो, अगर आपका रेंज इतना है तभी ले पाएंगे, ये सस्ता नहीं है। और एक और है कि इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। जैसे में अभी भी पेट्रोल गाड़ियाँ में जो है, इसमें बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ब्रांड है और बहुत सारे आपको एक ही कंपनी में बहुत सारे रेंज में अलग अलग तरह के व्हीकल मिल जाती हैं। इसमें ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, कुछ ही ऑप्शन अवेलेबल है जो उसी में से आपको चूज करके लेना पड़ेगा। तो ये समय के साथ इसमें भी सुधार होगा, क्योंकि अभी विस्तार फेज में चल रहा है, ये अभी स्टार्टिंग है। इसका मार्केट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, तो ये अभी बहुत बड़ा इशू नहीं है। और एक और बात हमें समझ लेना जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती है नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली व्हीकल से 3 गुना इफ़िशियंसी प्रदान करती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री नहीं है, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। लेकिन फ्री नहीं है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि पेट्रोल के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिसिटी हमें सस्ता पड़ती है। पेट्रोल अगर हम महंगा भी लेते हैं उसके बाद भी पॉल्यूशन करते हैं, हमारे नेचर को हार्म हो रहा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छी है। यहाँ पर क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के समय नॉर्मल पेट्रोल और डीजल व्हीकल से ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, और ये डायरेक्टली नहीं करता है, इनडायरेक्टली करता है। क्योंकि जब भी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कार बनाने वाली कंपनी अपना कंपनी लगाती है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोड्यूस होती है, ज़रूरी नहीं होता है कि हर जगह वाटर और हाइड्रोलिक पावर प्लांट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। काफ़ी जगह फुजिल फ्यूल यानी कि कोल से भी बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर कोल से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी तो वहाँ पर पॉल्यूशन होगा ही। लेकिन अगर गौर की जाए तो पूरा अगर लाइफ साइकिल देखा जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल और डीजल व्हीकल के पूरे लाइफ साइकिल में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ही कम पॉल्यूशन करती है रैदर देन नॉर्मल पेट्रोल एंड का डीजल व्हीकल। क्योंकि डीजल व्हीकल तो डीजल कार और पेट्रोल कार मैन्युफैक्चरिंग के समय तो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन उसके बाद सड़कों पे उतरने के बाद नॉइज पॉल्यूशन, टॉक्सिक गैसेज यानी कि जहरीली गैसेज, कार्बन, काफ़ी सारे पॉल्यूशन करती है, स्मोक छोड़ती है। तो इसीलिए नॉर्मल पेट्रोल और डीजल कार से ज़्यादा इफ़िशियंसी और इको फ्रेंडली, 100% इको फ्रेंडली होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्योंकि ये जो पूरा इसका लाइफ देखते हैं ना, बस मैन्युफैक्चरिंग के समय ये पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन सड़क पे आने के बाद एक बार
बन जाने के बाद ये जीरो पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग के समय भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है इसको भी कम किया जा सकता है अगर हम इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हाइड्रोलिक पावर प्लांट से बनाएं। और ये सब देखने के बाद आज हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे क्लाइमेट में बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। तो इसे क्लाइमेट को अपने हम नेचर और क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। और वो दिन दूर नहीं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पे तेज़ी से दौड़ेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी कहना है कि 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल भारत में रहेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और आने वाले समय में इसका विस्तार होता जाएगा। इसमें भी बहुत वेरिएशन आएगी, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में होने वाली हैं। और ऑटो पायलट तो आपको जहाँ पता ही होगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत अच्छी है इन कंपैरिजन टू द आवर ट्रेडिशनल व्हीकल। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और कोई भी गलती हो गई होगी तो क्षमा करिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसे सुधार सकूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। चलिए बाय।